सनातन को लेकर अब विवाद छिड़ गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि आरजेडी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, अगर शस्त्र बांटे भी जा रहे हैं, शस्त्र की पूजा भी क्यों जा रही है। उन्होंने सभी सनातनियों से अपील की है कि दुर्गा पूजा के 9 दिन के पाठ में आप माता दुर्गा के शस्त्र की भी पूजा करें। देखिए, हम भी परंपराओं में यकीन करते हैं। निसंदेह नवरात्रि के दौरान शस्त्र पूजा की वर्षों से, बल्कि यूं कहें सदियों से ये परंपरा है। लेकिन इसके दो पहलू हैं। अगर शस्त्र का प्रतीक है, धार विहीन अगर शस्त्र है, तो निसंदेह ये परंपरा का हिस्सा माना जाना चाहिए। लेकिन अगर धार है तो जरूर ये समझा जाना चाहिए कि इस तरह के शस्त्र जो प्रतीक नहीं, जो जिससे किसी का नुकसान हो सकता है, तो वितरण से जरूर बचना चाहिए। आरजेडी ने भी पलटवार किया है और कहा है कि धर्म और उन्माद फैलाना चाहते हैं इस तरीके का बयान देकर। यहाँ सनातन की बात नहीं है, यहाँ शस्त्र की बात है। शस्त्र बांटना एक आपराधिक गुना है। देखिए, अब राजद का हिंसा, शस्त्र, अस्त्र, इन सवालों पर जब वो बातें करते हैं तो ये बातें बेमानी लगती है। हिंसा का एक लंबा दौर उनके कार्यकाल में बिहार ने झेला है, और किस तरह से हिंसक तत्वों को, इलाकाई कबीलों को, जो अलग अलग जिलों में समानांतर सेनाएं थीं, जो समानांतर सरकारें काम कर रही थी, बाहुबलियों की जो तूती बोलती थी, वो अस्त्रों के बल पर ही उनकी धमकियां लोग सुनने के लिए विवश होते थे। जहाँ तक हमारा मानना है, हमने पहले भी कहा है कि ये परंपरा है, लेकिन जो प्रतीक के तौर पर ऐसे शस्त्र वितरित किए जाते हैं, उनमें हिंसा का मादा नहीं होना चाहिए, वो धार विहीन होने चाहिए। नीतीश कुमार बाढ़ को लेकर बैठक किए थे और 7,000 राशि देने की बात हो रही है। आरजेडी कह रही है 7,000 में क्या होगा, और बाढ़ में इतना देर बैठक क्यों? अब दुबई में बैठे हैं तेजस्वी जी, तो ज्ञान तो बांचेंगे ही। परेशानी क्या है कि बिहार के लोगों की पसीने, उनके मुश्किल वक्त में जो उनकी कठिनाइयां हैं, उससे रूबरू होना तो कबूल नहीं था, और वो चले गए। बिहार की इस मुश्किल स्थिति से उन्होंने मुंह फेर लिया। अब सवाल खड़े करते हैं। 7,000 रुपये की राशि बेहद महत्वपूर्ण राशि है, और बड़ी संख्या में लोगों के बीच वितरित किया जाना है। दूसरी तरफ जिस तरह से कम्युनिटी किचन्स ने काम किया, जिस तरह से राहत केंद्रों में लगातार काम हो रहा है, जिस तरह से पॉलीथीन सीड्स बांटे गए, जो फूड पैकेट्स, जो ड्राई राशन के पैकेट्स और फूड पैकेट्स वितरित किए गए, बिहार ने वो भी देखा है कि एक मुश्किल आपदा के वक्त लगातार बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एरियल सर्वेज के जरिए बाढ़ की विभीषिका का आकलन करते रहे, अधिकारियों को निर्देश देते रहे, और साथ साथ कैंप्स का भी उन्होंने निरीक्षण जारी रखा, और जहां भी बेहतरी की गुंजाइश थी उन्होंने किया। अब सवाल है, जिन्हें काम नहीं करना है वो केवल भाषण देंगे और सरकार पर आरोप लगाएंगे। जनता सब कुछ समझती है, और ये दो सेवा के जो मॉडल हैं, एक दुबई मॉडल है और एक नीतीश मॉडल है। जनता समझ जाएगी कि क्या समझना है। कल बैठक भी बुलाई गई है, प्रदेश की बैठक बुलाई गई कि इस बैठक में क्या महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बैठक में शामिल होंगे। देखिए, निसंदेह ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, पार्टी के जो भी विधानमंडल के सदस्य हैं, सांसद हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, सब इस बैठक में शामिल होंगे। अगले वर्ष चुनाव होने हैं। संगठन के विस्तारीकरण और जो चुनाव की तैयारियां हैं, उनका आकलन होगा। बाढ़ की विभीषिका के बाद और ऐसे वक्त में जब अब पानी उतरने लगा है, जो महामारी की आशंकाओं को निर्मूल साबित करने के लिए लगातार ब्लीचिंग पाउडर और तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। पार्टी उन पर भी चर्चा करेगी, और इसके पहले पत्र जारी करके पार्टी ने सभी नेताओं से ये अपील भी की है कि वो लगातार बाढ़ पीड़ितों के संपर्क में रहें। तो इस लिहाज से ये बेहद अहम बैठक है।
प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी का लॉन्चिंग कर दिया 2 अक्टूबर को, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन गांधी जी शराबबंदी के हमेशा खिलाफ रहे। शराब देश हो या विदेश हो, कहीं वो नहीं बिकते हुए देखना चाहते थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि शराबबंदी कानून को ख़त्म करेंगे, क्योंकि शराबबंदी कानून ख़त्म करेंगे तो शिक्षा देंगे। ये कैसी शिक्षा देंगे जब एक तरफ वो शराब किसी को पिलाएंगे, दूसरी तरफ शिक्षा की बात कर रहे हैं। देखिए, दो बातें बेहद अहम है। इस देश में लगभग 3,500 पंजीकृत राजनीतिक दल हैं, तो एक नए दल को उसमें शामिल मान लीजिए। लोकतंत्र में सबको दल बनाने, संगठन बनाने की इजाज़त है, लेकिन बिहार में किसी भी नए संगठन की गुंजाइश नहीं है। और जो व्यक्तित्व का जो दोहरापन है और जो भारत के इतिहास, भारत की परंपराओं, स्वाधीनता संग्राम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र था। महात्मा गांधी शराबबंदी को लेकर अत्यंत मुखर थे और उनकी जयंती पर शराबबंदी समाप्त करने का वायदा करके उन्होंने महात्मा गांधी की भावनाओं, महात्मा गांधी के जो दर्शन हैं, जो उनके विचार हैं, उनको भी आहत करने का काम किया है और ये कतई स्वीकार्य नहीं है। नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट भी रहा शराबबंदी कानून, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि जगह जगह शराब की तस्करी हो रही है, किसी भी तरीके के प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, सूखे नशे के प्रति लोग बढ़ रहे हैं, हमारा राज्य पीछे होते जा रहा है, हमारे पास राज्य में कोष नहीं है, इस तरीके की बातें का भी जिक्र उन्होंने किया। ऐसे में शराबबंदी को कह रहे खत्म करेंगे, क्या लगता है आप लोगों चुनाव में, क्योंकि वो भी चुनाव लड़ेंगे, तो क्या असर दिखेगा इस बयान को लेकर? कोई असर नहीं दिखेगा। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, शराबबंदी एक कालजयी युगांतकारी निर्णय है। इस निर्णय ने बिहार की तस्वीर बदल दी है। आज महिलाओं की जो हैसियत है समाज में, इस फैसले ने काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण बनाई है। जो पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की स्थिति थी, जो उत्पीड़न और हिंसा की शिकार महिलाएं जिस वेदना और पीड़ा का अनुभव करती थी, उस दौर से उन्हें मुक्ति मिल गई है। अनेक ऐसे असाध्य बीमारियों का शिकार शराब के सेवन से लोग होते रहे, उन बीमारियों में गुणात्मक कमी आई है। रोड एक्सीडेंट्स काफ़ी हद तक कम हुए हैं और ये एक नैतिक दृष्टि से बेहद अहम निर्णय था। उन्होंने खजाने की परवाह नहीं की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस राज्य के लिए एक नैतिकवान, सच्चरित्र और संपन्न राज्य की कल्पना की। इसलिए अगर कोई ये बात कहता है तो जनता उसके मानसिक दिवालियेपन को समझ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है कि अगर आप गांधी जी की जयंती पर शराब को लेकर जो गांधी जी की विचारधारा, जो उनके दर्शन, उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, अगर आप कहते हैं कि शराबबंदी हम हटाएंगे, तो निसंदेह ये गांधी जी का भी अपमान है, उनके सपनों का अपमान है। आप लोगों को डैमेज करेंगे इस चुनाव? वो कहीं से नहीं, मैं नहीं समझता हूँ। मैंने कहा इस देश में हजारों राजनीतिक दल बनते हैं और किसी को भी दल बनाने की इजाज़त है। दलों की इस भीड़ में एक दल और बढ़ा है। लंबे वक्त से आप लोगों के साथ भी रहे प्रशांत किशोर, हर वो स्ट्रैटेजी वो तैयार कर सकते हैं, आपको भी पता है क्योंकि आपकी पार्टी से जुड़े हुए थे। उनका कहना भी था कि मैं नीतीश कुमार के साथ लंबे वक्त से काम करूं। उनकी आइडियोलॉजी, देखिए, बिहार में 1 से 9 नंबर पर नीतीश कुमार जी हैं। यहाँ गिनती ही शुरू होती है उसके बाद।